वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज का हमारा विषय है भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपायों के बारे में। हिंदू संस्कृति और पूजा में भगवान श्री गणेश का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। पंचदेवों में भी सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता देव माना गया है। भगवान गणेश बुद्धि प्रदाता देव भी माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य हो या किसी भी देव की पूजा हो, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। विवाह जैसे शुभ कार्यों में भी विवाह पत्रिका से लेकर विवाह संपन्न होने तक भगवान श्री गणेश शीर्ष पर रहते हैं। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, राहु या बुध जैसे ग्रह अशुभ अवस्था में हों, या आपके जीवन में कोई भी विघ्न आ रहे हों, आपके कार्यों को करने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, आप किसी कार्य को करने में असफल हो रहे हों, तो आपको जल्द से जल्द भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में जानते हैं। जिस तरह भगवान श्री शिव को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवान श्री विष्णु को तुलसी प्रिय है, उसी प्रकार भगवान श्री गणेश को दुर्वा प्रिय है। भगवान श्री गणेश को दुर्वा 21 गांठें चढ़ानी चाहिए। दुर्वा खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दुर्वा हमेशा हरी लेनी चाहिए। दुर्वा 3 मुख वाली या 5 मुख वाली लीजिए। आप किसी भी गणेश मंत्र से ओम गं गणपते नमः मंत्र से दुर्वा को चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा शीर्ष पर चढ़ानी चाहिए, चरणों में नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा में अमृत का वास माना गया है। दुर्वा ने चढ़ाने वाले व्यक्ति की समस्त विघ्न दूर होकर उसका मंगल होता है। दूसरा उपाय है मोदक। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। गुड़ और घी से बनाकर मोदक अर्पण करने चाहिए। मोदक को ब्रह्म का रूप माना गया है। मोदक में भी अमृत का वास माना गया है। मोदक चढ़ाने वाले व्यक्ति का हमेशा मंगल होता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा उपाय है अक्षत। भगवान गणेश की पूजा अक्षत से भी की जाती है। अक्षत को कभी सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें जल मिश्रित कर उसे थोड़ा गीला कर लेना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। चौथा उपाय है घी। पंचामृत में घी को एक अमृत माना गया है। घी पुष्टिवर्धक और रोग नाशक माना गया है। भगवान श्री गणेश को घी अति प्रिय है। घी से पूजा करने वाले की वो अपनी योग्यता और ज्ञान के बल पर संसार के समस्त सुखों को पा लेता है। पांचवा उपाय सिंदूर। भगवान श्री गणेश को सिंदूर से भी पूजा करनी चाहिए। जिस तरह श्री हनुमान जी का श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है, उसी प्रकार श्री गणेश को भी सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। आपके मंगल ग्रह अशुभ अवस्था में हों या मांगलिक होने की वजह से आपके विवाह में बाधा आ रही हो, तो आपको भगवान श्री गणेश को सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए। तो मैंने आपको ये 5 उपाय बताए हैं। आप इन 5 उपाय से भगवान श्री गणेश की उपासना करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री गणेश के पावन 12 नामों के बारे में। इन नामों का स्मरण करने से, ध्यान करने से या इन नामों से भगवान की पूजा करने से भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं। तो ये 12 नाम हैं, अर्थ सहित मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला नाम है सुमुख, अर्थात सुंदर मुख वाले।
दूसरा नाम है एकदंत अर्थात एक दांत वाले। तीसरा नाम है कपिल अर्थात कपिल वर्ण के। चौथा नाम है गजकर्ण अर्थात हाथी के कान वाले। पांचवा नाम है लंबोदर अर्थात लंबे पेट वाले। छठा नाम है विकट अर्थात विपत्तियों का नाश करने वाले। सातवां नाम है विनायक अर्थात न्याय करने वाले। आठवां नाम है धूम्रकेतु अर्थात धुएं के रंग वाली पताका वाले। नवां नाम है गणाध्यक्ष अर्थात गणों के अध्यक्ष। 11वां नाम है 10वां नाम है बालचंद्र अर्थात मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले। 11वां नाम है गजानन अर्थात हाथी के समान मुख वाले। 12वां नाम है विघ्न नाशन अर्थात विघ्नों का नाश करने वाले। तो ये 12 नाम मैंने आपको बताए। इन 12 नामों की पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान श्री गणेश की पूजा इन 12 नामों से भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा यूँ तो रोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हर भगवान का एक प्रिय दिन होता है और एक प्रिय तिथि होती है। उसी तरह भगवान श्री गणेश का भी प्रिय दिन बुधवार है और प्रिय तिथि चतुर्थी है। आप इन तिथि या वार में से किसी भी दिन भगवान श्री गणेश की उपासना कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।